नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो यहाँ पे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे कम से कम जो यहाँ पे 25 करोड़ वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 करोड़ वर्ष जो यहाँ पे इसका समय लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जो तारे का रंग जो है सूचक है किसका है? तो उसके ताप का है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एचपीएससी द्वारा जो है पूछे जा सकते हैं और जो है पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे आपको कथन आ चुका है। कथन है हमारे पास जो कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। इसका कारण क्या हो सकता है? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो कौन सा इसमें संदर्भ जो आपको बताना सही है? तो याद रखेंगे इसमें दोनों ही सही है और जो सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको नीचे कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याह काला होता है और तारे टिमटिमाते नहीं है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक होता है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो एक और दो जो इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं, यानी कि आकाश जो है बाहर देखने पर काला होता है और तारे टिमटिमाते नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रहों के बीच में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ग्रहों का होता है ये जो अप्रकाशमान होते हैं वो भी चमकते हैं, इनके प्रकाश नहीं होता फिर भी ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। आपको नीचे दिया गया सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। आपको यहाँ पे बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। बड़ा ग्रह पूछा है आपसे। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है और सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे ए का 4 होगा, यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और इसका सौरमंडल का दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो याद रखेंगे ए 4 3, ठीक है, 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में मेरे को डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो बृहस्पति और शनि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा? तो सबसे पहले पृथ्वी आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद आपका जो है यहाँ पे यूरेनस आएगा, फिर आपका प्लूटो आएगा। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन सा बिना ग्रह के हैं? तो याद रखेंगे दो ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी पिरामिड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षु द्युति निर्धारित करता है, या बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल एक। यानी कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष द्युति निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? पक्षाव मेघों हिमस्फिटकों में होता है, ठीक है। पक्षाव मेघों हिमस्फिटकों में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। कथन आ गया यहाँ पे फिर से। तो कथन है हमारे पास जो है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन जो है घटता है। कारण क्या है? पृथ्वी एक जो है परिशुद्ध गोला नहीं है। नीचे दिए गए कोड का सही अंतरात्मक बताना है। तो इसमें गलत है, परंतु जो है आर सही है। यानी कि आपको पता है यहाँ पे जो है इसमें कारण दिया गया परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी एक जो है क्या नहीं है? परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी इसमें जो यहाँ पे 13 कथन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर जो मेंटल के नीचे क्रोड
निम्नलिखित में से जो किस एक का बना होता है, तो लौह का बना होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कथन का क्वेश्चन आ गया फिर से। कथन है हमारे पास जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो इसमें बताना कौन सा सही उत्तर है इसमें। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा गलत है, यानी कि परंतु इसमें जो कारण दिया गया है वो बिल्कुल सही है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज जो है निम्न में से जो किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन से क्वेश्चन आ गया फिर से। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन घूमने के काल के बराबर होता है। तो उसमें जो दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो याद रखेंगे बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से जो है दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हमारे पास। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में सर्वाधिक निकट है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि के जो है बिल्कुल निकट पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूह में जो है किस एक देशों में से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इन देशों पे विचार करो और आपको बताना है कि कौन सी मकर रेखा गुजरती है तो इन देशों में, तो याद रखेंगे 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और नामाविया, ब्राज़ील और चिली, इन सभी से जो है मकर रेखा गुजरती है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो भारत में निम्नलिखित में जो है कौन सी घटना घटित होती है, तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। जून की 21 तारीख को सूर्य जो है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर इसका हो जाएगा। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। क्या था? पेंजिया था, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में जो है महाद्वीपों में कौन सा जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। 28 हमारे पास है। निम्नलिखित किस घटनाओं ने जो है जीवों के विकास को प्रभावित किया है, तो महाद्वीपीय विस्थापन या हिमानी चक्कर, तो कौन सा उत्तर सही है, तो दोनों ही इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय तथा तलछटी चट्टानें दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कौन सा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कोटोपैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, एटना भी और फ्यूजियामा भी आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, तो याद रखेंगे कुछ भी नहीं कहते यहाँ पे, तो क्या इसका सही आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताना आपको, यानी कि जो है वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं, तो कौन से नहीं होते, तो बाल्टिक सागर में जो है यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस जो निकलती है, तो जलवाष्प से निकलता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो माउंट कटोबैक्सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ज्वालामुखी जो है पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ज्वालामुखी जो पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस मार्ग जो आपको बताना है यहाँ पे मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ का है ये, हवाई का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गैस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विद्युत चुंबकीय आपको बताना है, विचार करना है आपको, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण कहाँ पे है, गुरुत्व बल और पृथ्वी का घूर्णन, तो इसका सही आंसर बताना आपको। गति का परिवर्तन लाने के लिए
जिम्मेदार है, कौन है? तो याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 सभी ही है। इनकी विद्युत चुंबकीय का विकर्ण भी है, भौतिक ताप पी ऊर्जा भी है, गुरुत्वीय बल भी है, प्लेट संचलन भी है, पृथ्वी का घूर्णन भी है, पृथ्वी का परिक्रमण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए, निम्न घटनाओं पर विचार करना है आपको। इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रमानुसार जो व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसमें पहले आपका आया था कवच वाले जीव, फिर उसके बाद आपका आया पहला कीट, फिर आपका आया था पहला सरीसृप और पहला स्तनधारी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में जो किसका विस्तार है? तो प्लिस्टोसिन और एवं अभिनव जमाव का यहाँ पे ये विस्तार है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, निम्न विद्वानों में से जो किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ओ सीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जो है निम्नलिखित में से जो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे यूरेनियम डेटिंग जो है यहाँ पे पृथ्वी की जो है यहाँ पे आयु निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विश्व व इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क क्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पर होता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो ईरान से नहीं गुजरती, याद रखेंगे। कथन आपका क्वेश्चन है कथन से रिलेटेड, तो यहाँ पे तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, यह तिथि निर्धारक रेखा से 180 डिग्री दिशांतर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोनों ही बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल से ठीक है। उल्का क्या है, यानी कि मेट्योर क्या है? तो याद रखेंगे बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, यह आपका उल्का कहलाता है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, तो यह गुजरती है आपके 1 और 2 यानी कि अल्जीरिया से और फ्रांस से। ठीक है, कहाँ से? अल्जीरिया और फ्रांस से, दोनों से गुजरती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा से ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शहर के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो शनि एक ऐसा जो है इसकी जो है अदर सबसे प्राकृतिक उपग्रह और अथवा चंद्र है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, ये प्लूटो के हैं। मंगल पर जीवन की उस उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में जो कौन सी एक अव्यवस्था सबसे सुसंगत है? तो याद रखेंगे बर्फ छत्रकों और हिमसितित जल की उपस्थिति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन है हमारे पास जो शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र इसका कारण क्या है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो का अत्यधिक उच्च स्तर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दोनों ही कथन भी बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल ठीक है। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में जो है यहाँ पे किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि सुमेलित करना नीचे जो है यहाँ पे दिए गए हैं सूची 1 से सूची 2। तो इसका सही आंसर ग्रह जो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस जो इसमें ग्रह है। उपग्रह इसमें कौन सा है? तो चंद्रमा उपग्रह है। पुच्छल तारा इसमें कौन सा? तो हेली पुच्छल तारा है। और मेराइनर क्या है आपका यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह है। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो बिल्कुल सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है संगतम है, ये आपका बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में जो निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की जो ये व्याख्या करता है। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो इसको जो यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है।
हुर्रियत बेसिन यानी कि ग्रेट बेसिन अवस्थित है तो यूएसए में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजाओं की घाटी अवस्थित है तो राजाओं की घाटी जो कहाँ पे अवस्थित है ये मिस्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं तो अंधी घाटियाँ जो आपके कास्टर में प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखेंगे। पंचशीर घाटी अवस्थित है, पंचशीर आपकी अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। टेलर घाटी अवस्थित है तो टेलर घाटी आपकी अंटार्कटिक में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से जो है किसका उदाहरण है, तो आपकी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है ये, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास जो शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविलिस गोल्फ कोर्स का नाम जो है प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो कोलोराडो जो आपका सबसे बड़ा पठार है, याद रखेंगे। इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में जो कौन सा समूह सही नहीं है, तो याद रखेंगे टेलीग्राफ पठार जो है हिंद महासागर ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है पेंटागोनिया का पठार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका है। पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो मैड्रिड जो पठार पर स्थित नगर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको, यहाँ पे आपको बताना है कि पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। एल्ब्रुस जो आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका रूस में स्थित है, याद रखेंगे। किलिमंजारो आपको कहाँ पे स्थित है, तो किलिमंजारो आपको तंजानिया में स्थित है। माउंट कुक जो कहाँ पे स्थित है, तो न्यूजीलैंड में। और मैंकिले कहाँ पे, अमेरिका में। माउंट टिटली स्थित है तो माउंट टिटलिस आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। कौन सी पर्वतमाला जो इटली में अवस्थित है, तो एपिनाइन जो है यहाँ पे इटली में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पेन और फ्रांस के मध्य में कौन सी पर्वत सीमा बनाता है, तो ये आपका पेरिनीज बनाता है, याद रखेंगे। गोल्डन हाइट के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से जो किसके संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है, तो मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट इसका सही आंसर हो जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे पर्वत और देश का। तो अल्घेनी जो है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैंटब्रियन जो है आपका यहाँ पे स्पेन में है। एल्ब्रूज जो है आपका हाल ही में मैंने बताया ईरान में है। मैकेंजी जो है कहाँ पे, कनाडा में है। फिर से आपका पर्वत शिखर स्थित देश है तो ये आपको बताना है यहाँ पे कोसियस्को जो है कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। और जो यहाँ पे मैकिले जो उत्तरी अमेरिका में, और जो किलिमंजारो आपका न्यूजीलैंड में, और किलिमंजारो यहाँ पे 2 बार आ चुका है तो अफ्रीका में। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। पेनाइन यानी कि एप्लेशियन जिसको जो है अमेरिका और अरावली उदाहरण है, तो ये किस चीज़ की उदाहरण है, यानी कि पेनाइन जो यूरोप में है, एप्लेशियन जो अमेरिका में, अरावली जो भारत में है, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, याद रखेंगे, ठीक है। ड्रैक्सबर्ग पर्वत है तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखेंगे। निम्नलिखित पर्वतों में जो कौन सा टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, तो एप्लेशियन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक प्राचीन गलित पर्वत नहीं है, तो एंडीज इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइट पर्वत पाए जाते हैं तो हाइट जो पर्वत पाए जाते हैं आपके अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच जो है निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन सी हैं, तो यहाँ पे वो श्रेणियाँ नहीं दी हैं, ठीक है। हिमालय का विस्तार अराकन योमा जिस देश में स्थित है वो कहाँ हुआ है, अराकन योमा जो जिस देश में है हिमालय का विस्तार में, तो वो म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है इसमें, तो एटलस पर्वत है जो आपका उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में जो है किस एक महाद्वीप से उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यूरोप इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो याद रखेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। 92 है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट में अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 3 4 1 2, यानी कि सबसे पहले अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया।
पृथ्वी की सतह का वो भाग जिस पर जो है भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाता है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित महाद्वीपों में जो है किसमें देशों की संख्या अधिकतम होती है, तो वो है अफ्रीका। क्वेश्चन 196 है हमारा, जो है निम्नलिखित में जो है कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा है, तो अफ्रीका जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार से। 97 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे विचार करना है कथनों पे। रिक्टर स्केल एक जो है लघुगणकीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है, या रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होते हैं। तो इसमें बताना कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केवल एक। पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, और प्रशांत तो ये महासागर में है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो आपको बताना है कि माउंट जो है किनाबालू जो कहाँ पे स्थित है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा इनकी मलेशिया में। अलब्रुज जो है ईरान में है, और अकाकोगुआ जो अर्जेंटीना में है, और जो है यहाँ पे किलिमंजारो तंजानिया में है। संसार का सबसे सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी कौन सा है, तो याद रखेंगे किलाइयो। तो गैस ये थे आपके जो है यहाँ पे जो है 100 टॉप बोल सकते हैं, टॉप 100 जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जो है ऐसे ही पढ़ते रहना, हंसते खेलते रहना, तैयारी करते रहना। और जो है बेस्ट विशेस आपको जो है आपके TGT आर्ट्स एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।